दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में भारत को वीटो ना मिलने पर भारत ने अपनी दावेदारी को ठोस बुनियादी दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और भारत के शेर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में धमाकेदार ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस के 5 वीटो वाले देश खासकर चीन का गला सूखने लगा है। रुचिरा कंबोज और एस जयशंकर ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों की राय को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता। 77 साल पुराने इस कानून को बदलने का वक्त आ गया है। एस जयशंकर ने कड़े शब्दों में यूनाइटेड नेशंस को ये चेतावनी दे डाली है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के नियमों में बदलाव नहीं किए गए और भारत को वीटो पावर नहीं दिया गया तो भारत यूनाइटेड नेशंस की इस दुकान को ही ताला लगवा देगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि इस साल भारत में G20 का सम्मेलन होने वाला है और G20 के जरिए भारत अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। इससे दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में भी खलबली मची हुई है। यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि आज भी अगर 1945 के हिसाब से काम किया जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। 77 साल पुराने नियम के मुताबिक अगर आज काम किया गया तो यूनाइटेड नेशंस कबाड़ में तब्दील हो जाएगा। यूएनएससी में भारत की ओर से रुचिरा कंबोज ने वीटो राष्ट्र को जमकर लताड़ लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र का 77 साल पुराना कानून बहुत पुराना हो चुका है, लिहाजा इसे नए रूप और नियम दिए जाने की जरूरत है। भारत ने यूएनएससी के सदस्यों को स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि अब भारत का सब्र का बांध टूट चुका है। या तो भारत की मांग पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए या फिर भारत के विरोध को सहने के लिए यूनाइटेड नेशंस तैयार रहे। भारत की ओर से एस जयशंकर और रुचिरा कंबोज के बयान के बाद सभी सदस्य देशों में अफरा तफरी मची हुई है। रुचिरा कंबोज के उस बयान के बाद कुछ सदस्य देशों में इस तरह अफरा तफरी मची कि भरी मीटिंग से अपने आप को वॉकआउट कर लिया। भारत के इस कड़े रुख के बाद यूएनएससी के सदस्य देशों में से एक इजराइल ने तो भरी मीटिंग से बाहर ही हो गया। इजराइल का मीटिंग से वॉकआउट होना कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको बता दें कि भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। साथ ही भारत यूएनएससी में कई बदलाव की मांग भी कर रहा है, लेकिन हर बार भारत की इस मांग को दरकिनार कर दिया जाता है। इस अनदेखी को भारत बखूबी समझ गया है, लिहाजा भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्य देशों की धज्जियां उड़ा दी। रुचिरा कंबोज ने सख्त लहजे में कहा कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देश 188 देशों के ऊपर अपनी दादागिरी जो कर रहे हैं वो अब चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर ये 5 देश जिस नियम को तैयार करते हैं उसे बाकी के करीब 190 देश कैसे मान सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर भी होती है। इसीलिए दोस्तों ये 5 देश सुरक्षा परिषद में एक दूसरे को ताकत देते हैं। भारत की ओर से सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व कर रही रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद के इन 5 देशों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये 5 देश एक दूसरे को ताकत देते हैं और 188 देशों के हितों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, रुचिरा कंबोज ने कहा कि ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 के हिसाब से काम करेगा तो वो अपना भरोसा खो देगा। 21वीं सदी में वही सोच नहीं चल सकती जो बीते 77 सालों से चली आ रही है, लिहाजा इस सोच को बदलना जरूरी है। आपको बता दें दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही भारत इसका हिस्सा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 26 जून 1945 को भारत ने हस्ताक्षर किए थे। तब से लेकर आज तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यूएनएससी से बाहर रखने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है। भारत अब समझ गया है कि इस साजिश का पर्दाफाश जरूरी है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सिटी के पूरे कॉन्टिनेंट को अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो बेहद गंभीर विषय है। लिहाजा ऑस्ट्रिया में एस जयशंकर ने खुले तौर पर कह दिया कि यूनाइटेड नेशंस में बदलाव लाना भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुका है।
भारत की इस दहाड़ से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि भारत 140 करोड़ आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस को भारत सबसे ज़्यादा मदद देने वाला देश है, जो प्रत्येक साल 44 मिलियन डॉलर मदद करता है। और तो और भारत सबसे ज़्यादा यूएन की पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा ले चुका है। हालांकि भारत को लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां अपना सपोर्ट पहले से ही दिखा रही हैं। इन देशों ने भारत को वीटो देने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन हर बार चीन इसका विरोध करता है। लेकिन इस बीच जो भारत के लिए सबसे अच्छी बात है वो ये कि यूनाइटेड नेशंस के 90% से ज़्यादा देश भारत को वीटो देने के पक्ष में एकजुट हो चुके हैं। लिहाजा अब चीन की दादागिरी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि भारत इस बार एक साथ न सिर्फ अपने लिए बात कर रहा है, बल्कि 188 देशों के हितों की आवाज़ बन रहा है। भारत के सपोर्ट में जो सबसे आगे खड़ा देश है वे हैं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसी गरीब कंट्रीज़। 26 अप्रैल को अपने सैनिकों की याद में इजराइल मेमोरियल डे मनाया जाता है। लिहाजा इजराइल इस बहस में गुस्से में दिखा। रूस की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसी दिन मीटिंग बुलाई, जिससे इजराइल गुस्से में था। हालांकि इजराइल भारत के वीटो पावर के पक्ष में हमेशा से खड़ा रहा है। भारत की मांग है कि यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल चुकी है। भारत का कहना है कि 1945 के मुकाबले अब नई दुनिया आ चुकी है। दुनिया की आबादी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। दुनिया में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और क्राइम के नई तरीके भी उपद्रवियों ने अख्तियार कर लिए हैं। लिहाजा अब यूएनएससी के नियमों में बदलाव लाने की सख्त ज़रूरत है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत, ब्राज़ील और जर्मनी ने मिलकर एक G4 का गठन किया है, जिससे यूनाइटेड नेशंस भी घबरा गया है। लिहाजा भारत के इस मांग को यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि भारत की इस मांग पर संयुक्त राष्ट्र के 90% देशों ने अपनी हामी भर दी है, जिसके बाद यूएन इस पर काफ़ी विचार विमर्श कर रहा है। भारत ने दोस्तों साफ कर दिया है कि हमारे साथ करीब 90% देश हैं, और अगर यूनाइटेड नेशंस में उसकी मांग नहीं मानी गई तो वो यूनाइटेड नेशंस की इस दुकान पर ही ताला जड़वा देगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।